हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र के लाभ क्या हैं और फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं। ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन है यूपी डीएलएड का जो सेकंड सेमेस्टर है, जिसमें पेपर थर्ड साइंस का जो होता है उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। आप जब प्रीवियस ईयर को चेक करोगे तो आप देखोगे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो आज के इस वीडियो हम लोग फसल चक्र के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है, फसल चक्र से क्या लाभ है और फसल चक्र के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। आज इस वीडियो में लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। फसल चक्र एक बहुत महत्वपूर्ण कृषि तकनीक होती है। फसल चक्र क्या होता है? एक कृषि तकनीक होती है, एक टेक्निक होती है खेत करने की। जो हम खेती करते हैं उसको करने की एक विशेष टेक्निक होती है। टेक्निक होती है फसल एक होती है जो भूमि की उर्वरकता बनाए रखती है। और भूमि जो होता है, हमारा जो खेत होता है, जो हमें कृषि भूमि होती है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। क्या होता है कि मतलब जो मिट्टी है वो उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल के यूज करने से क्या होता है, मिट्टी की जो स्वास्थ्य होता है वो ख़राब हो जाता है। मिट्टी की जो कंडीशन है वो बेकार हो जाती है, उसकी जो उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है। तो फसल चक्र के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी जो कृषि भूमि है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको अच्छे से बनाए रखते हैं। फसल चक्र की परिभाषा क्या है? ये इस तरह से मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीडीएलएड के, उसमें ये क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा गया है। शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा गया है। तो फसल चक्र क्या है या इसकी परिभाषा क्या होती है, इस तरह से पूछा गया है। तो आपको इसको इस तरह से लिखना है, किसी खेत में एक निश्चित समय में उसकी मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए उगाई जाने वाली फसली के क्रम को हम फसल चक्र कहते हैं। फसली मतलब होता है फसलें, मतलब एक साल के अंदर जितनी फसलें करते हैं, जिस सिस्टम से या जिस क्रम से हम उनको उगाते हैं, और हमारे जो खेत की उर्वरकता शक्ति है वो भी वैसे ही बनी रहती है। मतलब जो हमारी खेत की जो फर्टिलिटी है वो भी खत्म नहीं होती और प्रॉपर हम एक साल के अंदर 2-3 फसलें कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं फसल चक्र। तो फसल चक्र में क्या होता है, फसल करने का एक तरीका होता है कि कौन सी फसल के बाद आपको कौन सी फसल करनी है, जिससे कि होता है आपकी जो कृषि भूमि है वो भी खराब ना हो और खेती उर्वरता शक्ति भी अच्छे से बनी रहे। जैसे कि आपने देखा है कि लोग आमतौर पे अभी क्या है कि जैसे कि बाजरा करते हैं, लोग बरसात के टाइम में बाजरा बो देते हैं और सर्दियों बाजरे को काट लेते हैं। और बाजरे के बाद क्या होता है, वो सरसों बो देते हैं उसी खेत में। तो एक के बाद दूसरी फसल हो रही है, तो इसको हम फसल चक्र कहते हैं। और इससे क्या होता है, उस तरह की फसलें करते हैं कि अब उनकी खेती की जो उर्वरता शक्ति वो भी खराब नहीं होती। उर्वरता शक्ति से क्या होता है, हमारे खेत की जो फसल है वो अच्छे से अच्छी पैदावार होती है। अगर आपकी खेत की जो होता है ना उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगी तो आपकी जो फसल की पैदावार है वो भी कम हो जाती है। अभी अगला जो पॉइंट पूछा जाता है, फसल चक्र के लाभ क्या क्या है। फसल चक्र मतलब फसल को हमें इस चक्र में क्यों करना चाहिए, इससे क्या फायदे होते हैं। तो भूमि की जो अम्लीयता होती है उसको कम कर देती है। अम्लीयता के कारण क्या होता है, फसलें मतलब अच्छे से पैदावार नहीं होती है। फसलों को बीमारियों बीमारियों से बचाता है। फसल चक्र क्या होता है, आपकी फसल क्या होता है, हमारी फसलों में कई बार कई सारे कीटाणु लग जाते हैं, मतलब बीमारियां लग जाती हैं। जैसे कभी जो टिड्डी होती है, टिड्डी फसल पर हमला कर देते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि फसल चक्र से आपका जो टिड्डी जो होता है ना, कीटों से जो खतरा होता है या जो फसलों में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उससे वो सब कंट्रोल में होता है। कीटाणुओं को नियंत्रित करते हैं, जो भी कीटाणु हमारे फसलों में लगते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फसल चक्र के द्वारा। और जो खरपतवार से रोकथाम कर सकते हैं, जो क्या होता है हमारी फसल के साथ में कुछ अन्य अन्य पेड़ पौधे भी उगाते हैं जिसको हम खरपतवार कहते हैं। तो उसको उसको भी हम रोक सकते हैं फसल चक्र के द्वारा। अगला पॉइंट है, फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ी रहती है। क्या होता है, फसल चक्र के द्वारा एक के बाद दूसरी फसल करने से क्या होता है, हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी अच्छी बनी रहती है। फर्टिलिटी फर्टिलिटी अच्छी होती है तो पैदावार भी अच्छी होती है। फसल चक्र का सिद्धांत क्या होता है? फसल चक्र का सिद्धांत होता है अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों का उत्पादन करना। क्या होता है कि कोई खेत फसल है वो बहुत ज़्यादा खाद चाहती है ना, और उसके बाद हमें कम खाद चाहने वाली फसलें करनी चाहिए। क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में आजकल क्या है कि जैविक खाद का यूज तो बहुत ही कम हो गया। आजकल हम केमिकल जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका यूज करते हैं, जो रासायनिक खाद होता है उसका यूज करते हैं। रासायनिक खाद से क्या होता है कि हमारे खेत की जो उर्वरता शक्ति वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले अधिक खाद वाली फसल करनी है, उसके बाद कम खाद वाली फसल करनी है, जिससे क्या होता है अपने खेत की फर्टिलिटी अच्छी बनी रहे।
सेकंड पॉइंट हमारा अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें करनी है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आजकल सभी जगह पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो क्या होता है कि हर बार आप ऐसी फसलें करोगे जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो आप पानी की पूर्ति आप कैसे करोगे? ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो तो काफ़ी गिरता जा रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल करनी है, उसके बाद कम पानी की आवश्यकता वाली फसल करनी है। अगला जो हमारा पॉइंट है थर्ड, उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगानी चाहिए। उथली मतलब होता है कि जिससे जो होता है ना मिट्टी उथल पुथल सी हो जाती है, जिसकी जड़ मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा वैसी होती, फैल सी जाती है वहीं की वहीं, जैसे आलू वगैरह होते हैं, वो उथली जड़ वाली फसल होती है। उसके बाद क्या करना, गहरी जड़ वाली फसल करनी है जिसकी जड़ें जमीन के अंदर काफ़ी गहरी जाती हो। अगला पॉइंट है हमारा, अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का नाश करने वाली फसलों के बाद खेत में कुछ समय के लिए कोई फसल नहीं करनी चाहिए। जैसे क्या होता है, आपने देखा है कि दो फसल करने के बाद लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अप्रैल के बाद मतलब खेतों को खाली छोड़ देते हैं, अप्रैल मई जून तक उनको जोत के खाली छोड़ देना चाहिए। जिससे क्या होता है, ये खाली छोड़ने से क्या होता है कि आपके जो खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उनकी पूर्ति हो जाती है। उस टाइम कोई फसल नहीं करनी चाहिए। होता है ना, 2-3 महीने के लिए आपको खेत को खाली छोड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी आ गई होगी उनकी पूर्ति हो जाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।